बोलो खाटू नरेश की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे। पत्नी का आदर करना, बच्चों को शिक्षा देना, अपने बूढ़े माँ बाप को सलामत रखना, उनकी सेवा करना, उनको खुश रखना, और चौथा ईमानदारी की रोटी कमाना। पत्नी का धर्म है पति को भगवान की तरह मानकर सेवा करना। पति भगवान होता है हमारे सनातन धर्म में, पहला। दूसरा, आप माँ हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा, संस्कार, फोकस हम संस्कार में कर रहे हैं, शिक्षा भी प्लस संस्कार भी। शिक्षा के कारण संस्कार ना छूटे, इसका ख्याल रखना। तो पति की सेवा करना और बच्चों को एक अच्छी माँ बनना, संस्कार देना। तीसरा, आपके द्वार पर कोई भी आए तो आपके द्वार से भूखा ना जाए। तुम केवल पत्नी नहीं हो, तुम उस घर की लक्ष्मी भी हो और तुम उस घर की अन्नपूर्णा भी हो, इसलिए तुम्हारे द्वार से कोई भूखा ना जाए। ये स्त्री का धर्म है। ये पुरुष का, क्योंकि पुरुष कहेगा सुनो फलाना आया है जरा रोटी दे दो। अरे रोटी खत्म हो गई, खा तो लिया सारी, आपने खा ली। रोटी कहाँ? अरे बना लो। नहीं, हम सबके लिए नहीं बनाते फिरेंगे, दिन भर बना, तुम्हारी नौकरानी है। आजकल की स्त्रियां, कुछ स्त्रियां भोजन बनाने से बचती हैं, बनाना ना पड़े, जबकि द्वार पर अतिथि आ जाए तो इस भाव से उसे भोजन कराना चाहिए कि आज हमारी पूजा सफल हो गई, आज भगवान इस रूप में आए हैं, खूब बढ़िया भोजन कराओ। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है साहब, सबसे बड़ी सेवा है अन्न सेवा। जब आदमी खाता है ना तो क्या निकलती है? वाह, क्या निकलती है? बोलो वाह। ये वाह क्या, वाह क्या खीर थी, वाह क्या सब्जी थी, वाह क्या रोटी थी, वाह क्या प्रेम से आपने खिलाया। ये जो वाह है ना, ये जीवन की आह को मिटा देती है। वाह ही आह को काटती है। आह मीन्स बद्दुआएं, आह मीन्स सताना। कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। हाय मीन्स आह, सब वही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो स्त्री का धर्म क्या है? पति की सेवा, बच्चों को संस्कार, और द्वार पे आया हुआ अतिथि कभी भूखा ना जाए। और आपसे भी हम कहते हैं सच बोला करो, तुम्हारे विचार हो गए। पत्नी के धर्म थोड़ा ज़्यादा है, यदि हम व्याख्या करें। पत्नी का ये भी धर्म है कि घर पे आप जितना पैसा है उसका सदुपयोग करना है। फिजूल के खर्चे स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। जिस घर की स्त्री फिजूल खर्चे करने लग जाती है, उस घर का आदमी कितना भी कमाए, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, टिकता नहीं है धन, यदि नारी फिजूल खर्चा करने वाली मिल जाए तो। इसलिए नारी का ये भी धर्म है कि आप फिजूल खर्चा ना करें। फिजूल मीन्स जो जरूरत है वो तो करें, व्यर्थ ना करें। 500 रुपए की साड़ी से गुजारा हो जाए तो 1000 काहे बिगाड़ो, और 1000 की साड़ी से गुजारा हो जाए तो 2000 क्यों बिगाड़ो, और 2000 की साड़ी में गुजारा हो जाए तो 5000 की क्यों? पैसा आए, गृहस्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूं। आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि पैसा आता नहीं है, पैसा आता है, परंतु आप जैसे ही आया तो आप लोग पता नहीं क्या होता, आप हैंग हो जाते हैं, हैंग, फिजूल खर्चा करने लग जाते हैं। पैसा सबके पास आता है, समय सबका आता है, फर्क कितना है, कोई समय का सदुपयोग कर लेता है, कोई दुरुपयोग करता है। इसलिए हर समय एक सा रहेगा कोई नहीं जानता, इसलिए समय अच्छा है, 2 पैसे बचाओ, 2 पैसे बचा के बैंक में रखो। ये नहीं कि साड़ी खरीद, अरे बैंक में आपका पैसा है तो सेफ है। आपने 10,000 की साड़ी खरीद ली, 1 साल के अंदर वो साड़ी कचरा हो जाएगी, 10,000 गए। इससे अच्छा था कि 1000 की 10 साड़ियां खरीदती तो 10 जगह जाने के, 10 जगह पार्टी में जाने का हिसाब हो जाता। आज ये कल वो परसों ये, और 10,000 की एक ही खरीद ली।
सामान्य लोगों को 2 पैसे बचाने की सोचनी चाहिए। आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपके पास खूब पैसा है, तब की तो कोई बात ही नहीं है साहब। फिर तो लोग अपने मोबाइल पर सोने का कवर चढ़वाते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हमने सुना है करोड़पति आदमी तो 3-4 हजार रुपए की चाय पीता है, उसके चाय में अलग प्रकार की चीजें डाली जाती हैं, पौष्टिक इत्यादि बहुत कुछ। 5-5-10 हजार की चाय, 5 स्टार होटल में 5-5 हजार की चाय मिलती है साहब। फिर पैसा है तो आदमी चाय 5 हजार की पीता है। दुरुपयोग तो सब प्रकार से हो रहा है। लेकिन आप जो सामान्य लोग हैं, आपसे कहता हूं, तुम ज्यादा बड़े शौक ना पालना। जितना चादर हो, जितना चादर हो उतना पांव पसारना चाहिए। कर्जे का घी नहीं खाना चाहिए। कर्जा ले लेके गाड़ी खरीद ली, फिर बैंक वाले उठाकर ले गए, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। कर्जा करके घर बनवा लिया, फिर बैंक वालों ने उस घर को नीलाम कर दिया, ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। अपनी औकात से आगे ना जाया करो। ये गृहस्थ धर्म है। पैसा आए बचाओ, संभालो, बिजनेस करो। पैसा आए तो अपनी थोड़ी मोड़ी प्रॉपर्टी बढ़ाओ, बिजनेस करो, धन से धन बढ़ाओ, 2 पैसे ज्यादा कमाने की सोचो, आगे बढ़ो। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे से अच्छे संस्कार दो। बच्चों के लिए आप बिल्कुल सजग रहो। बड़े स्कूल में पढ़ा देना और बच्चों से नजर हटा लेना तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक चुनौती नहीं है साहब, बहुत चुनौतियां। समझ में आ रही है बातें? कल को ज्यादा पढ़ा लिखा दोगे बच्चों को, तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, तो ये ऐसा भी ना हो कि तुम्हें छोड़कर तुम मर रहे हो, तुम्हें देखने भी ना आए तुम्हारी औलाद। ऐसा भी बच्चे ना हो। क्यों मेरी मां? इसलिए जीवन में बहुत सावधानी से जीवन चलाना चाहिए, अच्छे से जीवन जीना चाहिए। जिम्मेदार स्त्री बनो और जिम्मेदार पुरुष बनो। तो गृहस्थ धर्म में कितने कितने नियम बताए हमने सबको। स्त्री और पुरुष को, पुरुष भी खर्चे ना करे, व्यर्थ का शराब ना पिए, व्यर्थ के शौक ना रखे, व्यर्थ में पैसा ना बिगाड़े। पैसा कहाँ लगाओ? बिजनेस में लगाओ, व्यापार में लगाओ, प्रॉपर्टी में लगाओ। पैसा कहाँ लगाना चाहिए? वहां पैसा लगाना चाहिए जहां से पैसे को बढ़ाने की संभावना हो। क्यों? सट्टा ना खेलना चाहिए, जुआ ना खेलना चाहिए, शराब ना पीना चाहिए, गलत संगति ना करना चाहिए। धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और आपके खर्चे से, आपकी जरूरतों से 2 पैसा बच जाए तो वो थोड़ा सा धन धर्म से जोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके थोड़े थोड़े धन से जब आप सेवा करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है, यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। ये आपके बचे हुए थोड़े से धन का ही तो चमत्कार है। अपनी जरूरतें पहले पूरी कर लो, अपने काम पूरी कर लो, फिर धन बचे तो धर्म करना। पहले धर्म करेंगे बाद में, ऐसा नहीं धर्म करके रोना ना पड़े। पहले भैया अपना बैलेंस बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर भगवान 2 पैसा दें तो आप 2-5 रुपए का धर्म करो। जितनी हैसियत है उतना धर्म। ज्यादा दान करना नहीं चाहिए। ज्यादा दान कर दिया बाद में रोए, अरे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। या तो दान मत दो, और दो तो फिर दे के उसका अफसोस करने से पाप लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं दान विचार करके करना। पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो धन से, अपनी जरूरतें पूरी कर लो, फिर बचे तो थोड़ा मोड़ा जो आपकी श्रद्धा है दान में लगाओ, पुण्य में लगाओ, धर्म में लगाओ। बाद में, पहले नहीं। पहले लगाओगे तो सोचेंगे अरे हमने दान दे दिया, ये कर लिया होता। पहले अपनी भैया जरूरतें पूरी कर लो। बेटी खड़ी है तो बेटी का विवाह कर लो, बेटा है तो बेटे का विवाह कर लो, 2 पैसे कल के लिए जोड़ लो। फिर भी भगवान ने ज्यादा दिया है तुम्हें, तब फिर परोपकार करो, परहित करो। करना है पर धन को गाड़ के नहीं रखना जमीन में।
आपकी हैसियत आपकी औकात से ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कि भगवान ये कह रहे हैं कि धन मैंने तुझे इसलिए दिया है कि तू अपने धन से अब धर्म करना शुरू कर, इसलिए भगवान ने आपको दिया। लेकिन आप सोचें कि हम गाड़ लें, तो गाड़ने के बाद जो जो गाड़ के मर गए सब सांप बन के बैठे हैं उसके ऊपर। आपको बनना है तो गाड़ लेना। आप लोगों ने सुना पहले के जमाने में लोग जमीन में गाड़ जाते थे और बिना बताए मर जाते थे, तो जहां धन गड़ा होता था वहां एक सांप जरूर होता था। बोलो कौन है वो सांप? वही है जिसने गड़ाया था। मरते समय उसका मन धन में लगा, सांप बन के आ गया। ताक आप लोगों को बनना हो तो बताओ फिर। तो गाड़े वाड़े हो तो निकाल लेना। हैं दादाजी कुछ गड़ा है जमीन में आपका? नहीं, कोई कह रहा था कि आपने गड़ा रखा है बहुत। नहीं, तो मैया आपने गड़ाया हो कुछ जमीन में? सोना चांदी हीरा मोती? नहीं, खुसर फुसर तो चालू हो गई, वहां गड़ाए थे। जाके निकाल लेना यदि गड़ा रखा हो तो। और बैंक में जो आपने खाता खुलाया है, बैंक में जो पैसा जमा किया है, उसका कोई नॉमिनी बना देना कि तुम्हारे मरने के बाद उस पैसे का या पत्नी या पति या बेटा या बेटी जो भी आप उचित समझे उसे नॉमिनी जरूर बनाना। एक मैया मेरे पास आई, रोने लगी, महाराज क्या हुआ? बोले हमारे पति चले गए। अरे हमने कहा भगवान उनको चरणों में जगह दे। अरे महाराज वो तो सब ठीक है, 2 करोड़ जमा है बैंक में, 2 करोड़। हमने कहा तो निकाल लो। कैसे निकाल लें, हमें नॉमिनी नहीं बनाया, हम पे विश्वास करते ही नहीं थे। अब बैंक में पड़ा है, किसी काम का नहीं है। तो मरने के पहले अपने धन को सदुपयोग करके जाना। राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या सीखा आपने इस वीडियो से? मैं बताता हूँ आज आपको कि हमें इस वीडियो से क्या सीखना चाहिए। प्रिय भक्तों, हमें इस वीडियो से ये सीखना चाहिए कि हमें बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर करना चाहिए, अपने माता पिता के पैर छू के घर से बाहर निकलना चाहिए। और आज के ज़माने के लड़के जो हैं, पीढ़ी हमारी आ रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं पता है भक्तों आपको? अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं। कितनी बुरी बात है भक्तों ये। जिन माँ बाप ने हमें इतने छोटे से पाल पोस कर बड़ा किया, अब जब उनको हमें खाने पिलाने की, सुख देने की बारी आती है तो हम लोग उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं। कितनी दुखद बात है भक्तों ये। सभी प्रिय भक्तों से, सभी अपनी उम्र के भाइयों से और भाइयों बहनों से सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि कभी भी अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में मत छोड़ना, क्योंकि माता पिता ही भगवान है। मंदिरों में भगवान ढूंढने से अच्छा है कि अपने माता पिता में भगवान ढूंढो, अपने आप में भगवान ढूंढो और सही कर्म करो, अच्छी राह पे चलो और भगवत गीता का ज्ञान लो और सनातन धर्म को जानो। और साथ ही साथ जैसे कि मैं हर वीडियो में एक प्रश्न पूछता हूँ, तो इसी तरह मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा कि जो हमारे गणेश भगवान जी हैं, उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद किसने दिया था और कब मिला था उन्हें? अगर आपके पास इसका उत्तर हो तो मुझे बताइएगा, अगर नहीं हो तो फिर भी बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो इसका उत्तर होता है ना भक्तों। तो सभी प्रिय भक्तों, मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।